अब इसके बाद जो थे दिल्ली के उस टाइम किंग हुआ करते जब मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे अटैक किया था, तो पृथ्वीराज चौहान। इनका टाइम पीरियड जो आता है 1177 से 1192 के करीब करीब आता है। अब होता ऐसा है कि जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने भी क्या किया था, 17 बार अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उनको 16 बार जो था माफ़ किया था। जब 16वीं बार इन्होंने माफ़ किया तो उसको कुरान की कसम खिलाई थी, मुस्लिम को उसको कुरान की कसम खिलाई कि आप दोबारा जो है हमारी तरफ मुड़ के अटैक ना करेंगे। लेकिन उन्होंने जो 17वीं बार जो था दोबारा अटैक किया, उस टाइम पे जो था पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने फर्स्ट टाइम हराया था। इससे पहले 16 बार पृथ्वीराज ही उनको हरा चुके थे। अब पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के पास जो होती है वो होती है 1191 में, उस बैटल का नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। इसमें होता ऐसा है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन मोहम्मद गौरी इस चीज़ का बदला लेना चाहते थे। जब मोहम्मद गौरी इस चीज़ का बदला लेना चाहते थे तो कोई ऐसा बंदा ढूंढना चाहते थे जिसकी सहायता से क्या करें, पृथ्वीराज चौहान को हराया जा सके। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान जो थे संयोगिता जो हुआ करती थी, जयचंद राजा हुआ करते थे कन्नौज के, जयचंद। तो उनके साथ क्या था, उनकी बेटी का नाम था संयोगिता। जो संयोगिता हुआ करती थी, पृथ्वीराज चौहान उनसे प्यार करते थे, लेकिन ये जयचंद को बात सही नहीं लगती थी, वो इसलिए उनके अगेंस्ट थे। बाद में था पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ शादी कर ली थी। जब उनकी शादी हो जाती तो जयचंद जो थे उनको हारते हुए देखना चाहते थे पृथ्वीराज चौहान को, तो जयचंद ने सीधा किसके साथ दोस्ती कर ली, जाके मोहम्मद गौरी के साथ। जब इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ दोस्ती की तो घर का बेदी लंका ढाए। तो अब इनको पूरी उनकी जो कमियां होती वो सब पता थी कि इंडियन पीपल की, इंडिया राजा की कमियां क्या है। तो जाके मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए। जब मोहम्मद गौरी के साथ मिले तो जो 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरेन होती, उसमें क्या होता है, अब जो था पृथ्वीराज चौहान जो थे इस बैटल को हार गए थे और मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। अब मोहम्मद गौरी जो था इनको अपने साथ ले गए थे। जब अफ़गानिस्तान में जब इनको अपने साथ ले गए तो हुआ ऐसा कि इनको बोला कि आप अपना सर झुकाएं। जब मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया गया तो इन्होंने बोला कि मैं अपना सर नहीं झुका सकता, सर आपको झुकाना चाहिए, आपको मैंने 16 बार माफ़ किया था। तो बोला कि इनकी आंखों में जो था लोहे की जो रोडें हुआ करती हैं उनको गर्म करके इनकी आंखों में घुसा दी थी, जिससे इनकी दोनों आंखें फूट गई थी। अब इनको क्या कर लिया, जेल में रख लिया इन्होंने। अब जो जेल में इन्होंने बंदी बना के मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को रख लिया था। और उसके टाइम पीरियड में एक इनका कोर्ट पॉइंट था चंदवर। जो चंदवर इनका कोर्ट पॉइंट था, उसने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रोसा। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था पृथ्वीराज रोसा करके। तो ये क्या करते, इनके साथ जो है जेल में बंद हो जाते। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक प्रतियोगिता रखी मोहम्मद गौरी ने, कि जो बड़े बड़े लोहे के लगाए हुए थे राउंड जैसे तवे की तरह बड़े बड़े तवे रखे हुए थे, उन पे ऊपर तीरबाजी करनी थी। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे इनको शब्द भेदी बाण चलाने का, सिर को शिक्षा थी इनके बाद शब्द भेदी बाण चलाने की, जो इन्होंने अश्वत्थामा से ली हुई थी। जो इन्होंने अश्वत्थामा की इन्होंने काफ़ी पूजा करते थे, उनसे उनको वरदान में मिली थी कि शब्द भेदी बाण कैसे चलाना है। अब ये बात जो थी चंदवर के पास पहुंच गई। तो चंदवर ने बोला पृथ्वीराज चौहान को कि आपके पास सिर्फ जो है एक ही मौका है इनको मारने का। तो पृथ्वीराज चौहान जो इस चीज़ के लिए मान गए, और जो चंदवर जो थे वो जगह सीधा मोहम्मद गौरी के पास, और मोहम्मद गौरी को बोला कि हमारे जो राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है वो इसमें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते। तो जो था इन्होंने उनको परमिशन दे दी कि आप ले सकते हो। अब जिस दिन प्रतियोगिता थी तो इनका पृथ्वीराज चौहान का जो था नंबर आया। जब पृथ्वीराज चौहान का जो
बाण चलाने का जो नंबर आया उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया कि जो चंदवर थे उन्होंने उनको बोला, मोहम्मद गौरी को, जो किसी ऊंचे स्थान पे बैठे हुए थे, उनके साथ में जो है लोहे के बड़े बड़े वो लगे हुए थे, तवे टाइप लगे हुए थे जिन पे इन्होंने निशाना लगाना था। तो उनको बोला कि मोहम्मद गौरी को ऐसा बोला कि आपने ऐसा बोलना है, जब बाण चलाना होगा तो आपने परमिशन देनी है कि आप बाण चलाना स्टार्ट करो। अब ऐसा था, पृथ्वीराज चौहान को एक ही डाउट था कि मुझे पता कैसे लगे वो कितनी हाइट पे बैठा है, कितनी हाइट पे नहीं बैठा है। तो इसके लिए चंद्रवर्देई ने एक यहाँ पे एक जो दो लाइनें थी उनको समझाई उनकी लैंग्वेज में। तो उन्होंने बोला 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण उत्थे पे ने सुल्तान, अब मत चूको हे चौहान। उनको उनकी भाषा में समझाया। जैसे ही जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने ऑर्डर दिया बाण चलाने का, तो सीधे उन्होंने क्या कर दिया, उनके ऊपर अटैक कर दिया और सीधा जाके जो है बाण मोहम्मद गौरी को लगा और मोहम्मद गौरी की क्या होगी, उसी टाइम पे डेथ होगी। जब मोहम्मद गौरी की डेथ होगी तो इसके बाद उनके जो सिपाही थे वो किसको मारने के लिए चले, पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि मैं उनके हाथों ना मरूं। तो जो चंदवर थे उन्होंने क्या किया, अपना चाकू निकाला, पहले तो पृथ्वीराज चौहान को मारा, उसके बाद जो था खुद को मार के दोनों वहीं पे मर गए। लेकिन इसके बाद जो बीच में क्या था कि जो कन्नौज का किंग था जयचंद, अब जयचंद की बात करें तो जयचंद के साथ भी ऐसा हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने बोला था उनको कि आप जो है अपने इंडियन लोगों को धोखा दे सकते, तो मुझे भी आप धोखा दे सकते। इसलिए जो था इन्होंने मोहम्मद गौरी ने इनको बैटल ऑफ कन्नौज उसमें जो था इनको हराया था। वो बोला जाता है कि 1194 में लड़ी गई थी, उसमें जो था मोहम्मद गौरी ने जो था इनको मार दिया था जयचंद को बैटल ऑफ कन्नौज में। अब जब मोहम्मद गौरी की डेथ होगी तो उस टाइम पे इनके एक आर्मी कमांडर ऑफिसर हुआ करते थे। जो इनके आर्मी कमांडर ऑफिसर थे उनका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इन्होंने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने ही डिस्ट्रॉय किया था। और जो बोला जाता था ये रिलेटिव हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के और अलाउद्दीन खिलजी के, जो थे रिश्तेदार वगैरह होंगे, कहीं से किसी रिलेशन में आपस में रिश्तेदार लगते थे। अब इसके बाद जब डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, तो उसके बाद जो था अपने सारे चार्जेस जो है वो किसके पास देके जाता, उसके पास लेके जाता कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास अपने चार्जेस देके जाता कि आपने जो है अब इसको संभालना है, मेरी जो सत्ता है आगे, आप इसको आगे लेके चलोगे। और इसके बाद जो यहाँ पे बोला जाता है कि 1192 में चिश्ती आए थे इंडिया में, जिनकी दरगाह जो है अजमेर राजस्थान में है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। वो इंडिया में उन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट कब किया था, 1192 में किया था। अब इसके बाद जो आएगी दिल्ली सल्तनत आएगी, जिसके पहले राजा कौन बनेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक।